प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना अंतर्गत सरवा बरवा गांव में जो 6 फरवरी को घटना हुई थी, उसके बाद 7 तारीख को उसकी मौत हो गई उस लड़की की। और ये बताया जा रहा था कि फांसी लगा करके उसने आत्महत्या कर ली है, कमरे के अंदर बंद करके। तो उस बात को लेकर के भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज आज इसकी जांच करने के लिए उस गांव में जा करके लोगों से मिले, उस परिवार से मिले और वहां से कुछ जानकारियां जुटाई। तो इसको लेकर के कई दिनों से ये बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, क्योंकि चर्चा का विषय था ही, क्योंकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। और एक आरोप लग रहा था कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, शिकायत दर्ज नहीं किया। तो इस पूरी बात को लेकर के आइए मैं दिखाता हूं कि भले ही उसमें चाहे जो भी बताया गया था, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जांच का विषय है। उसकी पुष्टि ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, वो पुलिस का काम है, पुलिस पुष्टि करेगी उसकी। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो पीड़ित पक्ष है, जिसकी लड़की की डेथ हुई है, जो दीपाली थी, 14 साल की लड़की बताई जा रही है, उसके जो परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है। तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज उनकी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए और पुलिस प्रशासन से निवेदन करने के लिए इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर पुलिस प्रशासन जांच करे, इसका खुलासा करे, इन बातों को लेकर के आज सरवा बरवा पहुंची। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि वहां की क्या कंडीशन है। तो अभी जो शेख सरवा का मामला चल रहा था, जहां पर एक लड़की ने फांसी लगाकर, जिसको बताया जा रहा है कि लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, वहीं पर आज ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की पूरी टीम आई है, क्योंकि वहां पर ये अपना दुखड़ा रोए हैं और अपनी जो शिकायत है, जो पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही, जिस तरह से इनका आरोप है पुलिस प्रशासन पर, इस पूरी घटना को लेकर के कार्रवाई नहीं हो रही, इसको लेकर के किसान संगठन की मदद भी ली जा रही है। और साथ ही साथ किसान संगठन ने इस वक्त यहाँ पर पहुंच करके मौका मुआयना किया है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि ये पूरी जो घटना अब तक बताई गई थी, हालांकि दूसरा पक्ष अभी सामने नहीं है मौके पर, यहाँ पर हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर अभी नहीं है, उनके घर के कोई सदस्य मौके पर नहीं मिले हैं, नहीं उनसे भी बात किया जाता। फिलहाल अभी जो किसान संगठन के प्रयागराज जिला अध्यक्ष सनी शुक्ला जी हैं, उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर आई हुई है, महिला जिला अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि जिस कमरे में, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, जिस कमरे में फांसी लगाने की बात बताई गई है, पहले उसको आप देख लीजिए। यही वो कमरा है जिसमें दीपाली ने आत्महत्या की। जैसा कि बताया जा रहा है कि दीपाली ने फांसी लगा ली थी। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, इसी लकड़ी में जो बल्ली है, इसी में फांसी लगाने की बात बताई जा रही है। यही बगल में तखत है, ऊपर लकड़ी है, बगल में आलमारी है, और इसी पर ये लोग बता रहे हैं, जैसा कि मौके पर, कि इसी जगह पर फांसी लगाई गई थी। और ये बगल से जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर जो ईंटें हैं वो ऐसे ही जोड़े गए हैं। इसी ईंट को हटा करके ये लोग बता रहे हैं कि बॉडी निकाली गई थी, उतारी गई थी। तो ये पूरा कमरा था जिसमें फांसी लगाने की बात बताई जा रही है। तो इसमें भी कई सारे सवाल सामने निकल करके आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो यहाँ पर मौका वारदात की चीजों को देखने के लिए जो मौका मुआयना संगठन के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के हम संगठन के जिला अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं कि इनका क्या नजरिया है, क्या इन्होंने यहाँ पर देखा, क्या लोगों से बातचीत की गई है और इस पर अगली कार्यवाही क्या होगी। जैसा कि कल किसान जो पंचायत थी किसानों की झलवा में, उस पर ये मुद्दा उठाया गया था, तो आज इस पर क्या एंगल इन्हें देखने को मिला है, तो पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने लोगों की बात सुनी और जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस घटना स्थल को भी देखा, और देखने के बाद जो हम लोगों का विचार है वो करने का हम लोग काम करेंगे, बैठक करेंगे, आपस में वार्ता करके इसका एक निर्णय लेंगे। आज इतने दिन घटना घटित होने के बाद भी इसका खुलासा नहीं हुआ कि ये है क्या मामला। इसके लिए आज हम लोग सबको ही आए और यहाँ लोगों से जानकारी ली, उनके बच्ची के भी करीबियों से जानकारी ली, और भी जानने वाले लोगों से हम लोगों ने जानकारी ली कि भारतीय किसान यूनियन अगर इस लड़ाई को लड़ रहा है तो कहां तक सच्चाई है और क्या सच्चाई है। इस पर आज हम लोगों ने बात करी और मौके का मुआयना किया। इसके लिए आज हम लोग शेख सरवा गांव आए और इनकी जो पीड़ित हैं, पीड़ित के परिवार से भी मिले और हम लोगों ने मौका भी देखा। अब इसके बाद जो भी होना है 19 तारीख को डीसीपी नगर के कार्यालय पर तय होगा। जो भी पुलिस की लापरवाही है, चाहे घटना उधर से हुई हो चाहे इधर से हुई हो, ये पर्दाफाश होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए जो भी पीड़ित पक्ष आया है।
इन्हीं सब जानकारी के लिए आज हम पूरी टीम के साथ, हमारे युवा जिला अध्यक्ष कमलेश राव जी, हमारी महिला जिला अध्यक्ष रामा देवी कुशवाहा जी, अन्य साथियों के साथ सब हम लोग आए, पूरे साथियों के साथ आए। ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे रोहित सिंह जी थे। सभी लोग आकर के हम लोगों ने मौके का निरीक्षण किया। आगे जो भी इनका निर्णय लेंगे हम लोग, वो सोच समझ के लेंगे। इसलिए हम लोग गांव आए कि सच्चाई की जानकारी के बगैर कोई कदम न उठाया जाए। जय जवान जय किसान। एक विषय तो लड़की की मौत हो गई है कि उनके द्वारा प्रताड़ित करने के कारण और धमकाने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली, इस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। और अब इस वक्त जो प्रशासन से मांग इनकी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस परिवार के लोगों को दूसरे पक्ष के लोग धमकी दे रहे हैं कि धूमनगंज ढकने नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। इस तरह के आरोप जो मृतक लड़की है उसके पिता के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के भारतीय किसान यूनियन वहां पर पहुंची है कि अब कोई दूसरी घटना वहां पर घटित ना हो और प्रशासन के लोग, पुरामुफ्ती पुलिस से इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच करे, गहनता से जांच करे कि आखिर में पूरा मामला क्या है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्या सही है? जो कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही है, क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? तमाम सारी चीजें हैं। जिस जगह पर फांसी लगाया बताया जा रहा है, उस जगह के उस तस्वीर को देखने के बाद आप लोग भी अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या हो सकता है। फिलहाल ये तमाम सारे सवाल उस जगह को देखने के बाद लोगों के मन में आ रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर सामने आई और अब जो शिकायती पत्र यहाँ पर बनाए गए हैं उसको पुलिस को देने के लिए सल्लाहपुर चौकी जा रहे हैं लोग। और चलिए मैं वहां की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। किसान यूनियन जिंदाबाद। तो एक तो पूरा प्रकरण ये है कि जो लड़की की मौत हुई है उनके द्वारा एप्लीकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरा प्रकरण इसी से संबंधित ये है कि वो दूसरा पक्ष है, वो लोग आकर के इसी लड़की पक्ष के लोगों को दोबारा धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो दूसरी कोई घटना ना फिर से घटित हो जाए, इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन इस वक्त पुरामुफ्ती थाना अंतर्गत सल्लाहपुर चौकी पर पहुंचे हुए हैं और ये शिकायती पत्र देने के लिए कि जो लोग वहां पर जाकर के धमकी दे रहे हैं उस परिवार को, जिस परिवार की लड़की की डेथ हुई है। फिलहाल अभी वो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी तो ही सारी चीजें सामने आएगी, आरोप चाहे जो भी लग रहे हो। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि दोबारा ऐसी कोई दूसरी घटना ना घटने पाए, पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर के उन लोगों को टाइट करे। शिकायती पत्र दे दिया गया है, एप्लीकेशन दे दिया गया है पुरामुफ्ती पुलिस को और यहाँ आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और यही मांग की जा रही बार बार कि ये जो पूरी घटना है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, दोनों पक्ष की जांच की जाए कि बातें किनकी सही है, किनका आरोप सही है, ये जो पूरी घटना थी उससे संबंधित और क्या बातें हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उनको जो धमकाया जा रहा है, इस तरह का आरोप पीड़ित पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पे लगाया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहानी है। क्योंकि लोगों का यही मानना है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाएगी तो सारी इस सच्चाई सामने आ जाएगी, पुलिस के द्वारा ही खुलासा इसका हो जाए। क्योंकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ। 7 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 फरवरी हो चुकी है, अभी तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो इन्हीं बातों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीति की पूरी टीम आज पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर चौकी पर पहुंची है और इनसे मांग की जा रही है। तो थाना अध्यक्ष महोदय भी यहां पर पहुंचे हैं और उनको ये शिकायती पत्र दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसान यूनियन की जो टीम है वो 19 तारीख को आला अधिकारियों के पास जा करके इस विषय को लेकर के उनसे वार्ता करेगी, चर्चा करेगी कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि ये बड़ी घटना है। इस घटना का खुलासा भी होना चाहिए कि जिस तरह से लड़की की मौत हुई है वो एक सवाल खड़े कर रहे हैं, दोनों पक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की भी निगाहें प्रशासन के ऊपर जमी हुई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी दूसरे पक्ष से बातें नहीं हुई थी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है इन पूरे मामलों को लेकर के। ये जो गंभीर मामले हैं, जो सवाल हैं, जो आरोप हैं, जो घटना है, इसको लेकर के दूसरे पक्ष का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी की पड़ताल में किसान यूनियन के
जो यहाँ पर गए थे वो चीजें मैंने आपको दिखाया और प्रशासन के लोगों ने भरोसा दिलाते हुए वो एप्लीकेशन लिया और इस पर जांच में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि ये जांच कब तक पूरी होती है और खुलासे में क्या आता है। ये जो पूरी घटना थी, ये शेख सरवा गांव के लिए एक सवाल खड़े कर रही है, वहां के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। तो जिस तरह की चीजें सामने आई है अब तक, अभी लोगों के मन में तमाम सारे इससे संबंधित और भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसका जवाब तो पुलिस को देना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जब पुलिस इसका खुलासा करेगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा खुलासा इसका होगा, पुलिस जांच होगी, उसके बाद ये चीजें सामने आएगी कि आखिर इस तरह की चीजें हो कैसे गई, किनके द्वारा ये किया गया है। ये केवल लड़की के द्वारा लड़की के द्वारा उठाया हुआ ये गलत कदम था, आत्मघाती कदम था, या फिर इसमें भी किसी की साजिश है। ये सारी चीजें पुलिस के द्वारा खुलासा जब होगा इन चीजों का, तो वो हम आपको दिखाएंगे जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।